गावो विश्वस्य मातरः। गाय ये विश्व की माता है। गाय आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से ये गौ माता का जो जीवन है मनुष्य उत्थान के लिए एक अहम भूमिका बजता है। हम ऐतिहासिक पुराणों में सुनते आए, देखते आए कि उस समय के जो लोग थे वो इतने तेजस्वी और प्रतिभाशाली और बुद्धिशाली क्यों थे? उसका एक ही कारण है कि उस समय के जो लोग थे उनका जीवन गौ आधारित जीवन था। गाय का दूध, घी, मक्खन आदि आदि गौमूत्र का प्रतिदिन सेवन करते थे। आज हम आधी व्याधि उपाधि से घिरे हुए हैं। उसका कारण है कि हम गौ माता से दूर हो गए हैं। आज भी हमको वो शौर्य, वही तेजस्विता, वही साहस प्राप्त करना है तो हम लोगों का जीवन गौ आधारित होना चाहिए। गाय का दूध, घी, मक्खन और पंचगव्य आदि आदि का हम सेवन करेंगे तो ही तेजस्विता पुनः हमें प्राप्त हो सकती है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कई मुसीबतों से गुजरता है, कई बीमारियों से जूझता है, केमिकल युक्त पोल्यूशन से संघर्ष करता है, रोज कई मच्छरों के दंश सहन करता है। मानव शरीर पर कई खतरनाक कीटाणु आक्रमण करते हैं। अगर रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो तो इंसान बीमार हो जाता है। अक्सर हम तभी दवाई लेते हैं जब हम बीमार होते हैं, पर हमें बाहरी कीटाणुओं से लड़ती हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए गौ मैया का दूध सर्वश्रेष्ठ है। गौ मैया के दूध में विटामिन ए, B2 और B3 सबसे ज्यादा रहते हैं जो रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर रोजिंदे व्यवहार में अन्य दूध को छोड़कर गौ मैया के दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें तो हम हमेशा निरोगी रह सकते हैं। गौ मैया का दूध खिलते उभरते बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है जो बच्चों की याद शक्ति बढ़ाकर बलवान और स्फूर्तिला बनाता है। दिन प्रतिदिन हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती जा रही है और उसकी खास वजह है केमिकल युक्त फर्टिलाइजर से उगाई हुई हमारी खुराक। बाजार में मिलती सब्जी, फल, फ्रूट ज्यादातर केमिकल युक्त फर्टिलाइजर से उगाए होते हैं। फर्टिलाइजर एक ऐसा केमिकल युक्त खाद है जिससे उगाई सब्जी, फल, फ्रूट में पौष्टिकता, रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है। ऊपर से उन पर जहरीली कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता है। वो कीटनाशक जहरीली दवाइयां हमारे शरीर में आती है और वही बीमारी का कारण बनती है। पर अगर फर्टिलाइजर को छोड़कर गौ मैया के गोबर के खाद का इस्तेमाल करें तो बीमारी की कई मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। गौ मैया के गोबर के खाद से उगाई हुई सब्जी, फल, फ्रूट में पौष्टिकता एवं रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा रहती है। उन पर गौमूत्र और नीम के पत्तों का रस मिलाकर छिड़काव करने से छोड़ को नुकसान करते कीट, मच्छर आदि का नाश होता है। वेदांत एक ऐसा बच्चा है जिसके स्नायु जन्म से ही कमजोर है और वो सूरत की आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पंचकर्म विभाग में षष्ठी शालिपिंड स्वेद उपचार ले रहा है। षष्ठी शालिपिंड स्वेद एक ऐसा उपचार है जिसमें गौ मैया का दूध और चावल उबालकर कपड़े की पोटली में भरकर मरीज के शरीर पर मालिश किया जाता है। इस उपचार से पोलियो, सूखे हुए स्नायु, लकवा जैसी गंभीर बीमारियां ठीक होती है। मेरे बेटे वेदांत को स्नायु का प्रॉब्लम था। यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने से बहुत अच्छा है। वो अपने से उठ के बैठने लगा है और उसमें बहुत सुधार हो रहा है। गौ मैया के दूध और चावल मिश्रित इस मालिश की बदौलत
अपने जीवन से संघर्ष कर रहा ये वेदांत आज इस तरह बैठने सक्षम है। सिर्फ वेदांत ही नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं जो गौ मैया के दूध से अच्छे हो रहे हैं। क्षीरधारा, इस चिकित्सा में गौ मैया का दूध और घी इस्तेमाल होता है, जिससे अनिद्रा, डिप्रेशन, मानसिक और बालों के रोग ठीक होते हैं। नस्य कर्म, इस चिकित्सा में गौ मैया का घी इस्तेमाल होता है और जिससे कान, नाक, आंख, सिरदर्द, आधा शीशी और पुरानी सर्दी ठीक होती है। अक्षितर्पण, इस चिकित्सा में गौ मैया का घी इस्तेमाल होता है, जिससे आंखों के नंबर एवं आंखों से जुड़ी बीमारियां ठीक होती है। आयुर्वेद में ऐसे कई उपचार एवं दवाइयां हैं जिसमें गौ मैया का दूध, घी, गौमूत्र और पंचगव्य इस्तेमाल होता है। अद्यतन आधुनिक टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को एक मुट्ठी में कर दिया है और आज का आधुनिक विज्ञान संशोधन कर चुका है, प्रमाणित कर चुका है कि गौ मैया का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, पंचगव्य सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। पर इनमें इतनी गुणवत्ता, तेज शक्ति आती कैसे है? आध्यात्मिक योग दृष्टि के मुताबिक गौ मैया की पीठ पर सूर्य नाड़ी होती है। गौ मैया उस सूर्य नाड़ी से सूर्य किरणों से स्वर्ण तेज प्राप्त करती है, जो उनके दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर में आते हैं और इसीलिए ये इतने गुणकारी है। प्रगतिशीलवान भारत देश में आज भी कई राज्यों में बिजली की समस्या से अंधेरा छाया हुआ है। गौ मैया बिजली की समस्या भी बड़ी आसानी से हल कर सकती है। गौवंश की मदद से हर साल लाखों यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। गौ मैया के गोबर से लाखों लीटर बायोगैस मिल सकती है। अगर ईंधन के तौर पर जलाई जाने वाली लकड़ी की जगह बायोगैस का इस्तेमाल करें तो जंगल के करोड़ों पेड़ कटने से बचा सकते हैं। गौ मैया का गोबर सिर्फ बायोगैस तक सीमित नहीं रहता, इससे जनरेटर चलते हैं, चूल्हा जलता है, गाड़ी चलती है, डेयरी उद्योग में लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। एक आम आदमी के जीवन में कदम कदम पर गौ मैया से जुड़ी चीजों का उपयोग होता है। आज हिंदुस्तान लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मंगल पर जा रहा है, चंद तस्वीर खींचने, मंगल पर एक नया जीवन ढूंढने। पर कभी सोचा है हमारे घर आंगन में एक ऐसा महान जीव है, एक ऐसी दिव्यात्मा है, सृष्टि का अनमोल रत्न, कुदरत की ऐसी महान रचना है जो सिर्फ इंसान के लिए, हमारे उद्धार के लिए बनी है। हाँ, ये वही गौ मैया है जिसने आदिकाल से हिंदुस्तान के कई वंशों के जीवन को संवारा है, जिसने कान्हे को दूध पिलाया है, जिसे गौ मैया के स्वरूप में सदियों से पूजते आए हैं, जिससे हमारी श्रद्धा, आस्था, भक्ति जुड़ी हुई है। कुदरत ने गौ मैया की रचना सिर्फ परोपकार के लिए की है। अगर मंगल ग्रह के साथ साथ गौ मैया पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, गौ मैया के दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर पर और भी ज्यादा संशोधन किया जाए, मंगल अभियान का सिर्फ 10वां हिस्सा भी गौ मैया के रिसर्च पर खर्च किया जाए तो हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में, हर कोने में मंगल ही मंगल होगा। पर आज तक गौ मैया से धर्म और संप्रदाय के नाम पर अन्याय होता आया है।
गौ मैया को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तोला जाए तो दुनिया की सारी दवाई, दुनिया के सारे पोषक आहार इसके सामने फीके पड़ेंगे। गौ मैया एक ऐसा विषय पढ़ाती है, एक ऐसी दिशा दिखाती है। अगर हमारी शिक्षण प्रणाली उस दिशा की ओर सोचे, आगे बढ़े, तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है।